योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण को सुप्रीम फटकार लगी है। कोर्ट को अंडरटेकिंग देने के बाद भी उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट की आज की ऑब्जर्वेशन में ये बातें कही गई। आप देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए, सुप्रीम कोर्ट ने आगे फटकार लगाते हुए कहा। तो सुप्रीम कोर्ट में रामदेव पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को खूब फटकार लगाई। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव को आज डांट पड़ी है। सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणियां देखने को मिली। योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अंडरटेकिंग देने के बावजूद उल्लंघन करते पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फटकार लगाते हुए खास करके इसे पॉइंट आउट किया है। एक्ट में बदलाव को लेकर के मिनिस्ट्री से संपर्क किया। आपने क्या किया है आपको अंदाजा भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की तमाम बातें जो आपको हम बता रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश का मैं रुख कर रही हूँ। राकेश, सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरीके से बाबा रामदेव को फटकार लगाई गई और जो सूत्र बताते हैं कि कोर्ट में बाकायदा हाथ बांधते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माफी मांगते नजर आए बाबा रामदेव। प्रीति, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को ये आशा लेकर के आए थे कि शायद उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए जी। और जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान बाबा रामदेव ने बाकायदे हाथ जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देखिए दोबारा ये गलती नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बात दोहराई और टिप्पणी की कि पहले गलती करते हैं और फिर खेद जताते हैं, ये ठीक नहीं है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आप स्पष्ट हलफनामा विस्तार से, चूंकि जो हलफनामा दाखिल किया गया था उसमें बातें झूठ हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आखिरकार जो हलफनामा दाखिल किया है वो मंजूर नहीं है, उसमें जो बातें आपने लिखी हैं झूठी हैं। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट का सवाल था कि आखिरकार एक हलफनामा दाखिल क्यों नहीं किया गया। तब उनके वकील की तरफ से, यानी कि पतंजलि की वकील की तरफ से और जो बाबा रामदेव के वकील थे, आचार्य बालकृष्ण के वकील थे, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि देखिए इसमें हमने पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण की तरफ से हलफनामा दाखिल किया है। बाबा रामदेव की तरफ से ये हलफनामा अभी फ़िलहाल दाखिल नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिरकार क्यों हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। अब चूँकि मामले की सुनवाई प्रीति 10 अप्रैल को होनी है, विस्तृत रूप से केंद्र सरकार को, उत्तराखंड राज्य को, बाबा रामदेव को, आचार्य बालकृष्ण को और पतंजलि को विस्तार से हलफनामा दाखिल करना है और ये बताना है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अवहेलना क्यों की गई। नवंबर में बाकायदे आदेश पारित करके कहा गया था कि अपने दवाइयों जो भ्रामक दावे किए जा रहे हैं उसके प्रचार प्रसार को लेकर के कोई भी एडवर्टीजमेंट, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबा रामदेव नहीं करेंगे। और यही कारण है कि दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इसके बाद 17 मार्च को सुनवाई होती है। की तरफ से ये भी पूछा गया कि आप आदेश के बावजूद उसकी अवहेलना करते हैं, हलफनामा देने के बावजूद अवहेलना करते हैं, आपके खिलाफ तो अवहेलना के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। 10 तारीख को अब इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी, तब तक इंतजार करना होगा। 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है बाबा रामदेव को, लेकिन आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव दोनों आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष करबद्ध थे, माफी मांग रहे थे अपनी गलती की और माना कि उनसे चूक हुई है।